क्योंकि महावली विधानसभा सीट यह वो सीट है जिस पर बीजेपी को टिकट देने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो दावेदार थे वह बहुत अधिक थे। पिछले 10 सालों से यहाँ से जो लगातार प्रयास कर रहे थे कुलदीप सिंह कुंडावत, उनको टिकट नहीं मिलने से अब उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की बात कही है। इसको लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है लोगों से इनसे मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों से अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनका जो मिलनसार जो तरीका है, उसके अलावा भी कुलदीप सिंह सभी के दुख सुख में एक साथ लगातार इनसे वो कर रहे थे। हमारे साथ कुलदीप सिंह कुंडावत जो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उससे पहले हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्योंकि पिछले ये बात सही है कि पिछले 10 सालों से लगातार ये टिकट की जो मांग कर रहे थे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अब जो है नामांकन बनने जा रहे हैं निर्दलीय रूप से, क्या कारण रहा है? पार्टी बागी हो गई है। जिस आदमी को कोई जानता ही नहीं है, आप महावली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हो, आपने इस नाम को पहले कभी सुना? कि आपसे प्रश्न पूछता हूँ मैं, सुना क्या कभी? आप बताइए एक बार, मैं ऑन कैमरे पे पूछ रहा हूँ। आपने कभी, आप विधानसभा महावली के रहने वाले हो, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। मैं इस महावली विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 30,000 लोगों को नाम से जानता हूँ, और 1 लाख लोग मुझे नाम से जानते होंगे कि ये कुलदीप सिंह है, मेरे शक्ल से जानते हो। आपने कहा, आपने ये नाम पहले सुना था क्या? बताइए आप। मैंने उल्टा क्वेश्चन आपको पूछ लिया है। कभी कभी मीडिया को पब्लिक भी पूछ सकती है। आप बताइए, आपने ये नाम सुना कि नहीं सुना? बताओ, पहले बताइए प्लीज। आपने सुना क्या? आपने एक बात कही, सुना कि नहीं सुना? पहले ये बताइए। ऑन कैमरे पे आप झूठ मत बोलना। मैं पूरी मीडिया दिखाए या नहीं दिखाए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, महावली विधानसभा क्षेत्र में 2,56,000 मतदाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी आदमी ने ये नाम पहले सुना होगा। पार्टी बागी हो गई। पार्टी ने ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो क्षेत्र में कभी कहीं नहीं गया है। लोग गुमनामी से पार्टी बोल रही है, प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि जयपुर और दिल्ली के चक्कर न काटे दावेदार मैदान में रहे, और मैदान में से जो नाम आएगा, ग्राउंड से जो नाम आएगा, उसको प्रायोरिटी पे हमारी पार्टी सिलेक्शन करेगी। हजारों एजेंसियों से, प्राइवेट एजेंसियों से व्यक्ति का सर्वे कराया जा रहा है, लेकिन जिस ढंग से जो टिकट दिया गया, ये सर्वे में नाम था क्या? मैं आप सब भाइयों से पूछता हूँ, था क्या ये नाम? किसी ने सुना ही नहीं नाम। पार्टी बागी हो गई है। पार्टी ने जयपुर और दिल्ली के बंद कमरों में, एसी के कमरों में बैठ के जो निर्णय किया गया है, ये मेरे कार्यकर्ता कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और नहीं है कोई स्वीकार करने वाला नहीं, कोई जानता तो ही नहीं है। पहले वाले महाशय को लोग ढूंढते रहे, 5 साल तक लोग यहाँ की जनता तरस गई। मैं चुनाव, कुलदीप सिंह को विधायक बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी है कि क्षेत्र को सही प्रतिनिधित्व मिले, सही नेतृत्व मिले, इसलिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव कुलदीप सिंह नहीं लड़ रहा है, यहाँ की महावली की जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने साफ किया कि अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी मां बन जाती है, और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो वही लोग सीधा उनको चुनाव पे लाकर खड़ा कर देती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए भगवान जी, आपको नाम से बोल रहा हूँ मैं ऑन कैमरे पे। आप मुझे वर्षों से जानते हैं, सन 2000 से जानते हैं। मेरे साथ विद्यार्थी परिषद में आपने काम किया है, और मैं आपको कैमरे पे ओपन कर रहा हूँ। इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि आप मुझे जानते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं वर्ष 2000 से विद्यार्थी परिषद का काम करने लगा हूँ, ये 23 है, ठीक है ना। पिछले 23 वर्षों से, जब खेलने की उम्र में मैं आप लोगों के बीच में था, सब कुछ छोड़ के समाज के लोगों के बीच में, क्षेत्र के लोगों के बीच में, यहाँ की जनता जनार्दन के बीच में था, वर्षों से काम कर रहा हूँ। आज पार्टियां ये कहती है कि हम युवाओं को मौका देंगे। आज एक भी टिकट ऐसा कोई युवा दिख रहा है कि आपको जिसको टिकट दिया हो? कोई युवा है? युवा की क्या डेफिनेशन होती है? यूथ महावली का यहाँ खड़ा हुआ है, युवाओं के साथ छलावा है, और युवाओं के साथ जो धोखा किया है जिस ढंग से, आज मेरे जैसे युवा, हजारों युवा राजनीतिक क्षेत्र में इस उद्देश्य को लेकर आते हैं कि हम जनता के बीच में रहेंगे, सेवा करना चाहते हैं। सेवा के भाव को लेकर जब यहाँ आते हैं, कोई विधायकी का आनंद लेने के लिए नहीं, लेकिन जिन लोगों को क्षेत्र में वास्तव में लोगों के बीच में रहना है, सेवा करनी है, तो उनके हाथ में कुछ न कुछ पावर तो रहना चाहिए ना। बिना किसी पद के, बिना किसी पावर के क्या हम लोगों की कैसे मदद कर पाएंगे? आज बावली क्षेत्र में कहीं पे भी कोई भी समस्या होती है, कुलदीप सिंह आधी रात में खड़ा रहता है लोगों के लिए। लेकिन जब ये पावर ऐसे निकम्मे लोगों के हाथ में होता है, तो हम उनके मुख्य दर्शक बन के देखना पड़ता है कि साहब को हम फोन लगा रहे, फोन नहीं उठा रहे, साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये जनता जनार्दन का निर्णय है, कि ये सब लोगों का निर्णय है, और अभी बातचीत करेंगे कि चुनाव लड़ना है, और सब लोगों की कल से हजारों कॉल आके ये निर्णय हम स्वीकार नहीं करेंगे। बिल्कुल।
पिछले 10 साल से आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय है, चाहे ये चुनाव रहा हो चाहे इससे पहले भी रहा हो। उस समय भी आपने उसको जब टिकट नहीं मिला तब भी आपने नामांकन दाखिल किया था, फिर पर्चा उठाया। इस बार क्या रहेगा, क्या मानना आपका? देखिए, पहले तो ये है कि 10 वर्षों से नहीं, मैं पिछले वर्ष 2000 से पिछले 23 सालों से क्षेत्र में सक्रिय हूँ, रात दिन लोगों के बीच में रहता हूँ। पिछली बार भी पार्टी का निर्णय था, जो गलत निर्णय था, बाहर के किसी व्यक्ति को लाके 100 किलोमीटर दूर के व्यक्ति को लाके यहाँ पे टिकट दिया। वह व्यक्ति महाशय एक दिन भी यहाँ पे नहीं रुके, पूरे 5 साल तक मावली की जनता जनार्दन उनको ढूंढती रही और अपनी आंखों से देखती रही कि कहाँ है, ढूंढते ही रहे पूरे क्षेत्र में। 5 साल पहले जो निर्णय हुआ था बहुत गलत निर्णय हुआ था। आज की स्थिति भी वैसी की वैसी है कि क्षेत्र में महाशय को कोई जानता नहीं है। किसके भरोसे पार्टियां इस प्रकार से निर्णय करती है? अरे साहब, मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे कि बेटी का ब्याह कराना है क्या, जो आप जाति और समाज देख रहे हो? आप तो सरकारें भी ये कह रही है कि धर्म और जाति से ऊपर उठ के करो, ठीक है ना? और एक बालिग को अधिकार है अपना निर्णय करने का। लोकतंत्र में इस प्रकार से खुला जो नाच हो रहा है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। लोग यहाँ पर पिछले 5 साल भी यूं ही देखते रह गए और अब लोगों के साथ धोखा नहीं हो सकता। मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने कहा कि लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। अभी आप जो मीटिंग कर रहे हैं, क्या उसके बाद निर्दलीय नामांकन बनेंगे या किसी पार्टी से? क्योंकि जो भी जनता आएगी वो तय करेगी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? जनता, मेरे जो यहाँ साथी हैं वो सब मिलकर तय करेंगे, लेकिन मेरे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं कि मैं जो भी हमारे कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा, लेकिन रास्ते सारे खुले हुए हैं। क्षेत्र में बहुत सारे लोग सक्रिय हैं और राजस्थान में मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पार्टियां जिस प्रकार से मनमर्जी करती है और दलाली बेस पे जो पार्टियां चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पार्टियां चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये तय करते हैं कि आप फलानी सीट पे किसको टिकट दे रहे हो, हम उसको दे रहे हैं। इस प्रकार से जब तय होने लगता है, जयपुर और दिल्ली के बंद ऐसी कमरों में बैठ के जब निर्णय होता है, तो हमारे यहाँ के वोट तो हमारे लोगों के पास है। जनता जनार्दन को असली निर्णय और असली हाईकमान तो हमारे यहाँ के लोग हैं। हमारे यहाँ की जो मेरे साथी हैं, हमारे क्षेत्र के जो 2,57,000 मतदाता हैं, वो लोग असली हमारा आलाकमान है। ये निर्णय अब हमको करना है। उनका निर्णय सुना दिया, अब फैसला तो जनता करेगी। और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो अपन सब बात करेंगे इस बारे में वापस से। बिल्कुल, ये थे कुलदीप सिंह साफ किया है कि जो निर्णय करेगी वो जनता जनार्दन करेगी, क्योंकि जो मामले की विधानसभा क्षेत्र है उसमें 2,57,000 वोटर है और वही तय करेंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ना है। हालांकि एक बात इन्होंने स्पष्ट कही है कि जो विकल्प है वो सब विकल्प खुले हुए हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने ये बात भी स्पष्ट करी है कि थर्ड फ्रंट की जरूरत है राजस्थान में अब, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो लगातार जो है अपनी मनमर्जी तरीके से टिकट दे रही है, इसलिए कहेंगे थर्ड फ्रंट की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि ठीक जब आज नामांकन का अंतिम समय है और इस क्या निर्णय निकलता है, उसके बाद क्या निर्दलीय फॉर्म भरते हैं या फिर किसी पार्टी के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है।